नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में शिक्षा को लेकर हम लगातार अब तो 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया हम खबर चला रहे हैं। और अभी फिलहाल मेरी खबर सरकार और शिक्षकों के बीच तानातानी, सरकार की मनमर्जी निर्णय, इन सब को लेकर हम खबर चलाते रहे। अब हम उन खबरों पर भी ध्यान देना शुरू कर रहे हैं जो ऑफ बीट स्टोरी है। ऑफ बीट स्टोरी का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज जिसकी ऐतिहासिक महत्ता है या फिर जिसका अपना एक इतिहास है और आज वो गुमनामी की दुनिया में खो गया है कहीं। ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज को अब हम लगातार सीरीज के रूप में चलाएंगे और उसी सीरीज की शुरुआत आज हम अपने ज़िले के एक ऐसे इंस्टीट्यूट को लेकर कर रहे हैं जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसकी कल्पना मौलाना आज़ाद ने की थी, जिस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र बाबू से आग्रह किया था। जी हाँ, गांधी का सपना था कि हर जिले में, देश के उस समय में जो भी जिला रहा हो, एक ऐसा कॉलेज खुले जिस कॉलेज में रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई हो। गांव के बच्चे भी उस स्कूल कॉलेज में जाएं और उन्हें रूरल इकोनॉमी को लेकर, रूरल मैनेजमेंट को लेकर, गांव का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी एक विषय को लेकर उस कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। उस दौर में 1955 में इसी तरीके से समस्तीपुर जिले में के बिरौली में एक कॉलेज की स्थापना हुई 1955 में, आप समझ सकते हैं। और वहाँ के एक जमींदार ने 70 एकड़ जमीन उस कॉलेज को डोनेट किया। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा एरिया रहा होगा और उसमें वो कॉलेज खुला। उस कॉलेज को लोग उस दौर में जो उनका नाम पड़ा था, आप समझ जाइए कि कितना हाईटेक नाम रहा होगा, रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज। क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट स्थापित करने की कोशिश हुई होगी। मतलब एक तरीके का शोध संस्थान या रिसर्च सेंटर जैसा संस्थान बनाने की मंशा रही होगी। पूरे देश में 1955 में मात्र 7 ऐसे कॉलेज खोले गए, जिसमें एक कॉलेज समस्तीपुर जिले के उसी बिरौली में, शहर से समस्तीपुर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आज उस कॉलेज का हाल देखिए, मतलब देश के 7 जगहों पर यह कॉलेज खोला गया था। भारत सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसके गवर्निंग बॉडी के सदस्य हुआ करते, मतलब इसके देख रेख में ये कॉलेज चला था। आज भी जो इसका गवर्निंग बॉडी है, जितने विभाग के सेक्रेटरी इसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर है, शिक्षा मंत्री इसके मेंबर, चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करते हैं, दरभंगा का कमिश्नर, इतना आज भी इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की ताकत देखिए। पूरी सरकार इस गवर्निंग बॉडी को गवर्न करने के लिए बनी हुई है। लेकिन हाल ये है कि रूरल स्टडीज तो सपना ही रह गया कि यहाँ कोई शोध संस्थान खुले, यहाँ कोई नई चीज़ें सामने आए, सब कुछ सपना रह गया। लगभग 25-30 साल पहले नवोदय विद्यालय आया तो इन्हीं के जमीन लेके, इसी रूरल इंस्टीट्यूट का 40 एकड़ जमीन लेके उसमें नवोदय विद्यालय भी चल रहा है। समझिए कि क्या कंसेप्ट रहा होगा गांधी जी का, नेहरू जी का। उस दौर में गांव में एक ऐसा कॉलेज खोला जाए जहां रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, रूरल गांव का विकास कैसे हो, इसका स्टडीज हो, उसका शोध हो, और उनके उस कल्पना को हम लोग कहाँ पहुँचा दिए वो देखिए। और उसका समझिए, क्योंकि उस कॉलेज के निर्माण में जिसका भी योगदान रहा, कुछ शर्तें रही होंगी, इस वजह से आज भी गवर्निंग बॉडी की बात होगी तो आपको मैंने बताया ही कि सारे विभाग के डेवलपमेंट कमिश्नर से लेके, सारे विभाग के प्रधान सचिव से लेके शिक्षा मंत्री तक इसके गवर्निंग बॉडी के समय मेंबर होते हैं, उनकी बैठक होती है। दरभंगा कमिश्नर भी इसके मेंबर होते हैं गवर्निंग बॉडी के। लेकिन इस स्कूल का हाल देखिए, कॉलेज का, सारे बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं। अब यहाँ बिल्डिंग कुछ नहीं है, पूरा कैंपस में समझिए अतिक्रमण हो गया है।
जिसको जहाँ जैसे भी मन हुआ अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उस पूरे कॉलेज में आज के तारीख में 5000 स्टूडेंट हैं और शिक्षक 2। वो भी उसको भी समझिए कि डेली वेजेज का भी स्टाफ शिक्षक को वेतन नहीं मिलता है। 20,000 रुपया में काम चला लीजिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल है, जो वो भी 50,000 में बहाल है। जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो शिक्षक बहाल होते हैं कि जाके आप पढ़ाइए, उसको भी 50,000 वेतन है। और यहाँ जो है सो 20,000 पर शिक्षक को 15 साल से खटवा रहे हैं। अब समझ जाइए, इतनी बड़ी संपत्ति है। कहेगा कि कॉलेज हमारे पास ज़मीन कहाँ है, हम कहाँ खोले इंस्टीट्यूट। अरे भाई 30 एकड़ ज़मीन है, आप नवोदय विद्यालय को दे दिए तब तो, नहीं तो आज वहाँ क्या नहीं खुल सकता था। ठीक पूसा के बगल में है, पूसा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर का, ठीक उसके बगल में है। 5 किलोमीटर पर ये जगह है। और इस जगह पर मतलब आप समझ जाइए कि 2-3 जिलों का ये बॉर्डर समझ जाइए। मुजफ्फरपुर से भी आ सकते हैं, समस्तीपुर से भी आ सकते हैं, दरभंगा से भी आ सकते हैं। चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। अगर एयरपोर्ट से ही लीजिए तो पटना और दरभंगा दोनों एयरपोर्ट से के बीच में। अब दरभंगा से तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा लोग। मतलब हर तरह की कनेक्टिविटी है। कोई अगर इसको वाकई में उस रिसर्च सेंटर की तरफ डेवलप कर दिया जाए तो एक नई चीज़ें हो सकती हैं। नालंदा पर बहुत जोर हो रहा है क्योंकि उसका इतिहास है, इस रूरल इंस्टीट्यूट का भी इतिहास है। ये गांधी का कंसेप्ट, ये गांधी के विचारों पर ये संस्थानों का सब जगह इसका संस्थान बनाए गए थे। लेकिन क्या करेंगे, बिहार है, हमें इतिहास से प्यार नहीं है। हम अपने इतिहास को खोना जानते हैं, हम अपने इतिहास के साथ न्याय करना नहीं जानते हैं। लेकिन हम इस खबर के सहारे पूरे प्रदेशवासियों का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि गांधी का सपनों का एक कॉलेज आज किस तरीके से बदहाली में जी रहा है। और ये सिर्फ बदहाली ही नहीं है, अगर उस कॉलेज को जिसके पास सब कुछ है, अगर बेहतर संस्थान के रूप में स्थापित किया जाए तो हमें लगता है कि बिहार के छात्रों को रूरल मैनेजमेंट को लेकर, आज के कंसेप्ट में आप समझिए कि रूरल मैनेजमेंट आज कितना महत्वपूर्ण विषय है, ग्रामीण प्रबंधन। उस दौर में इस कॉन्सेप्ट के साथ कॉलेज खोला गया था। लेकिन सब कुछ कहते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें ऐसी होती है ना, आप समझदारी भी है। श्री कृष्ण बाबू को उस समय में बेगूसराय से प्यार था। समस्तीपुर में ये एक जगह वहाँ के जमींदारों ने ज़मीन दे दी, बंद तो गया, लेकिन श्री कृष्ण बाबू को प्यार बेगूसराय से था। बरौनी और कहाँ कहाँ थर्मल पावर क्या क्या बना लिए। उस दौर में अगर इस संस्थान को खड़ा किया जा रहा था तभी पूरे देश स्तर में IIM को टक्कर देने की स्थिति में रहता है। अब समझिए कि हाँ, हिस्ट्री की मतलब सब्जेक्ट देखिए, हिस्ट्री, रूरल इकोनॉमी, मतलब ऐसे सब्जेक्ट का ये समझिए कि यहाँ पे पढ़ाई शुरू की गई। बाद के दिनों में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो इसमें साइंस भी सब्जेक्ट शुरू थी, इसका कंसेप्ट ही बदल गया। लेकिन जरा इस विचार समझिए कि उस समय में रूरल इकोनॉमी पर अगर कहीं पढ़ाई शुरू हो तो आज कहाँ रहता वो संस्थान। लेकिन हम नकल करने में भी अकल नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ हाई तोबा करेंगे। नीतीश बाबू हैं, इनको नालंदा से बाहर निकलने का इनको जी नहीं करता है। पहले जगन्नाथ मिश्रा जी हुए तो उनको भी अपना सहरसा और दरभंगा मधुबनी से उनको बाहर निकलने कभी देखे भी नहीं। कर्पूरी ठाकुर कुछ दिनों के लिए बने, समस्तीपुर से थे तो उनका नज़र रहा तो उसमें साइंस की पढ़ाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाए तो साइंस की पढ़ाई शुरू करा दी। जबकि उस सब दौर में जो है सो मुख्यमंत्री इसके गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होते थे, आज शिक्षा मंत्री हैं। इतना महत्वपूर्ण महकमा जिसके गवर्निंग बॉडी के महत्व को समझ सकते हैं, उस कॉलेज का ये स्थिति है। और हर 3 महीने 4 महीने पर बैठक होती रहती है इसके गवर्निंग बॉडी की। लेकिन गवर्निंग बॉडी में कभी इस पर चर्चा नहीं होती है कि इस पर इतना जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी ज़मीन आज के दौर में जिसके पास है, वहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है। बगल में पूसा है, आप उससे अगर अपने आप को जोड़ दें उस पूसा से तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से अलग तरीके के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे संस्थान हमारे पास हमारे पुरखों ने छोड़ बना के दिया हमें।
लेकिन हम संभाल नहीं सके।